नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का यस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज हम चंद्रयान 3 जो जिस दिन से लॉन्च हुआ है उस दिन से लेके बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और आज हम कुछ नए तरीके से इसे चार्ट में बनाकर पढ़ेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चंद्रयान 3। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर दोस्तों में जरूर करिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो आपने जैसे देखा कि चार्ट द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चंद्रयान 3 आपके सामने एक इमेज है चंद्रयान 3 की, ये आप देखिए। तो अभी यूपी की एक गवर्नमेंट एग्जाम थी एपीएस में, उसमें सवाल पूछ लिया गया था। तो ये वाला सवाल आया था उसमें कि प्रक्षेपण की तिथि क्या थी, तो 14 जुलाई 2023। ये सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया है। और भी और कई क्वेश्चन हैं जो आएंगे और आ सकते हैं और आए भी हैं, ठीक है। और प्रक्षेपण का यान कौन सा है, ठीक है। पहली तो तिथि है 14 जुलाई 2023। यान कौन सा है? LV-M3-M4, याद रखिएगा LV-M3-M4। और स्थल क्या है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जहाँ से हमेशा होता है, ठीक है। और मिशन का जीवन काल क्या बोला गया है? मिशन का जीवन काल तो एक चंद्र दिवस लगभग 14 पृथ्वी दिवस, लगभग 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है, ये माना गया है। अब चंद्रयान 3 मिशन के कुछ घटक हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के कुछ घटक, एक स्वदेशी प्रक्षेपण मॉड्यूल बनाया गया था ये, फिर लैंडर मॉड्यूल विक्रम है उसे बोलते हैं, और रोवर को प्रज्ञान, ये 3 नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं चार्ट को। तो देखो, चंद्रयान 3 लैंडर के संलग्न पेलोड, कौन कौन से पेलोड गए हैं? तो ये 4 तरह के पेलोड गए हैं जो हमें सवाल में नहीं आएंगे, लेकिन तभी आपको अगर ये याद करना हो तो आप इसमें जो पेलोड गए हैं कुछ 4, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चंद्रयान 3 के रोवर से संलग्न पेलोड में क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, उपदेश क्या है, भेजने का उपदेश क्या है? देखिए, अभी और भी आगे चार्ट द्वारा हम पढ़ेंगे कि चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास मृदा और चट्टानों के रासायनिक संगठन का पता लगाना है। क्या लगाना है? रासायनिक संगठनों का पता लगाना है, मतलब MgA1, SiK, Ca, TiFe, इन सब का पता लगाना है, ये खास। और दूसरा है LIBS, इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता एवं मात्रात्मक विश्लेषण एवं चंद्रमा के रासायनिक संगठन का पता लगाना है। चंद्रमा के रासायनिक संगठन का पता लगाना है, क्योंकि हम साउथ पोल में उतरने वाले पहले, विश्व में पहले हैं, ठीक है, इसलिए। अब देखिए, चंद्रयान 3 प्रणोदन मॉड्यूल मतलब किस तरह का है? संलग्न पेलोड मॉड्यूल है ये, और जिसका उद्देश्य है रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना। देखिए, चंद्रयान 3 तो हमने भेजा, लेकिन उसके साथ साथ में और क्या क्या होने वाला है, ये आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। फिर देखिए, चंद्रमा, ये सवाल भी पूछे जा चुके हैं कि चंद्रयान 3 सफलता लैंडिंग जो हुई है वो कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2023 को हुई थी। और इसके ऊपर से एक सवाल बना है, ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 को भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने के सक्षम में चौथा देश है। याद रखिए, चंद्रमा में लैंडिंग करने वाला हम चौथा देश हैं। पहला अमेरिका है, दूसरा रूस या सोवियत संघ, और तीसरा चीन है। और चौथा कौन है? तो चौथा नंबर है भारत का। एक ये याद रखिएगा। दूसरी बात, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में
सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है, ये भी आपको पता है। और सॉफ्ट लैंडिंग में हम चौथे क्रम पर आ गए हैं चीन के बाद। ठीक है, महत्वपूर्ण घोषणा हुई है भारत सरकार द्वारा कि शिव शक्ति पॉइंट, देखिए आप सभी को पता है शिव शक्ति पॉइंट, तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस जगह पर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। और तिरंगा पॉइंट, ये भी एक याद रखिएगा, तिरंगा पॉइंट किसे कहा गया है, तो चंद्रमा 2, क्या बोला गया है, चंद्रमा 2 का लैंडर विक्रम जिस स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिस जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो तिरंगा पॉइंट है। और हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। ये कुछ खास पॉइंट से याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, जिस दिन लैंड किया उसी तारीख को दिया गया है 23 अगस्त, जो प्रतिवर्ष मनाया जाएगा चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि पर। 23 अगस्त 2023 को उतरा था। अब भारत के चंद्रयान जो अभियान हुए हैं 3, तो उसके बारे में थोड़ा बोला गया है कि चंद्रयान फर्स्ट जो हुआ वो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था PSLV C11 के द्वारा। फिर चंद्रयान 2 22 जुलाई को हुआ, 22 जुलाई 2019 को हुआ था। GSLV मार्क 3 M1 द्वारा हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और चंद्रयान 3 अभी जो हुआ है वो आपको पता ही है 14 जुलाई 2023 को LV M3 M4 द्वारा, LV M3 M4 द्वारा। तो ये 3 याद रखिएगा, चंद्रयान 1, 2 और 3 हमें एक बार में 100% सफलता नहीं मिली है। फर्स्ट टाइम हमने किया था तो नहीं हो पाया था, सेकंड टाइम में हुआ ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खराबियों की वजह से आपको पता ही है। और चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल हुआ है, तो ये खास। फिर चंद्रयान 3 में LV M3 M4 जो है ये यान है, इसका खास तो ऊंचाई कितनी है इसकी, तो इसकी ऊंचाई है 43.5 मीटर। किसकी, LV M3 M3 की, M4 की आपसे पूछ लिया जाए तो 43.5 मीटर ऊंचाई थी। और लिफ्ट ऑफ इसका वजन कितना था, तो कुल वजन था 642 टन, 642 टन इसका वजन था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ और बातें LV M3 M4 प्रक्षेपण यान के बारे में कि भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी यान था ये इस बार जो भेजा गया है और सक्सेसफुल हुआ है। फिर बाद में उपग्रहों को बहुकक्षाओं LEO, MEO, GEO के स्थापित करने एवं अंतर्गतीय मिशनों को कार्य करने का में सक्षम है ये। मतलब इस बार जो भेजा गया है वो बहुत अन्य टेक्नोलॉजी से हटके टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रणोदय चरण मतलब स्टेप ऑन मोटर 2X S200 ठोस था। कोर चरण L110 तरल था और ऊपरी चरण C25 कार्यो था। मतलब ये आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी आप इसे याद करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन चंद्रयान 1, 2, 3 उसकी तिथि और कौन से यान था, फिर 3 था तो उसकी ऊंचाई कितनी थी, ये उसके वजन कितना था, ये सारी चीज़ें, प्लस उसके पहले हमने आपको बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता जो लैंडिंग हुई है वो चौथा देश बना है। 3 देश कौन से हैं वो याद करना है। 23 अगस्त को जहाँ उतरा उस दक्षिण ध्रुव में हम विश्व के पहले हैं। जहाँ पर लैंड किया इस बार तो उसे शिव शक्ति पॉइंट दिया गया, और जहाँ पर चंद्रयान 2 विक्रम दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया है। तो अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।